वेलकम टू द न्यू लेशन। इस लेशन में हम लोग सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को जो एक्टिव में होगा उसको पैसिव में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस को इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कैसे उसको पहचानेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहला पहचान जो है वो उसका वर्ब फर्स्ट है। वर्ब फर्स्ट से ऐसा सेंटेंस स्टार्ट होगा तभी जाकर वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। वर्ब फर्स्ट होना चाहिए या अदरवाइज प्लीज़ होगा, इसके बाद वर्ब फर्स्ट होगा तब भी वो इम्परेटिव सेंटेंस ही होगा। या फिर थर्ड वन डोंट होगा, इसके बाद वर्ब फर्स्ट होगा तब भी ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा जो है फोर्थ नंबर जो है दैट इज लेट है। लेट से भी स्टार्ट होगा तब भी वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। आज के लेशन में हम लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाले कैरेक्टर को डील करेंगे कि अगर वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट होगा, प्लीज से स्टार्ट होगा, डोंट से स्टार्ट होगा तो उसको किस तरह से एक्टिव से पैसिव में हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, वार्निंग हो, थ्रेट हो, बेगिंग हो, कॉन्टेम्प्ट हो, ये सारा का सारा इम्परेटिव को दिखाता है। इम्परेटिव कहने का मतलब कुछ ऐसा बात जिसको सुनकर आप उसके प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे अगर कोई आपको ऑर्डर देता है तो आपको करना ही पड़ता है, उसके प्रभाव में हैं आप। रिक्वेस्ट करता है तो पोलाइटली यू आर बाउंड। अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसका टोन लो होगा, ऑर्डर में उसका टोन हाई होगा। एडवाइस उसके जो लिसनर होगा उसके पक्ष में, उसके बेनिफिट के लिए हम लोग देते हैं, उसको एडवाइस करता है। ये इसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, लेकिन ऑर्डर में देयर इज़ नो अदर वे, ही हैड टू डू दैट, उसको वो करना पड़ेगा जो बताया जा रहा है। लेकिन एडवाइस में ऐसा नहीं है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। रिक्वेस्ट जो होगा वो पोलाइट होगा, बहुत भद्रता से वो बात कहा जाएगा तभी जाकर उसको रिक्वेस्ट कहेंगे। वार्निंग भी थ्रेट होगा और थ्रेट भी वार्निंग है, तो इन दोनों का जो टोन होगा वो हाई होगा, लेकिन ऑर्डर से थोड़ा सा कर्कश होगा, उसमें इमोशंस नहीं होंगे। बेगिंग कहने का मतलब रिक्वेस्ट से भी नीचे गिरकर अगर गिरगिरा रहे हैं किसी से तब हम लोग बेगिंग यूज़ करेंगे। कॉन्टेम्प्ट घृणा दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंस अगर होंगे तभी जाकर वो इम्परेटिव कहलाएंगे और ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या? वर्ब फर्स्ट होगा, प्लीज़ वर्ब फर्स्ट होगा, डोंट वर्ब फर्स्ट होगा, या फिर लेट होगा। लेट को आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इन तीन को ही डिस्कस करेंगे। तो तीन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं। एक्टिव और पैसिव का सेंटेंस पैटर्न क्या होता है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा। ये हम लोग को पहले से पता है कि वर्ब से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में जो है हम लोग इसी रूल को लेकर चलेंगे, रूल नंबर 1 को रूल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि लेट से सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो पैसिव में हम लोग लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट को क्रिएट करेंगे, लेट को खुद से लाएंगे। क्वेश्चन में आपका नहीं दिया रहेगा, यू हैव टू ब्रिंग दिस लेट। इसके बाद क्या रखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद क्या रखेंगे, बी रखेंगे। इसमें जो हम लोग एक्सिलरी वर्ब रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसको हम लोग बी कहते हैं, बी रखेंगे। इसके बाद वर्ब फर्स्ट को जो है हम लोग वर्ब थर्ड में रख देंगे। ओके, सो ये हमारा हुआ एक्टिव से पैसिव बनाने का बेसिक रूल। ये रूल तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा और इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, ओके। सो सेकेंड रूल है जो ये व्हेन कब यूज़ करना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल। ये ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तभी जाकर ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ये रूल आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। तब नीचे वाले में आएंगे। तो नीचे वाला सेकंड जो है वो क्या कह रहा है कि आप अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस तरह से लिख सकते हो डायरेक्टली, यूर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, वांट। आपको सेंटेंस पढ़कर समझ में आएगा कि वो सेंटेंस क्या डील कर रहा है। ऑर्डर डील कर रहा है, रिक्वेस्ट डील कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, या फिर वांट कर रहा है। तो ऐसा जैसा भी रहेगा वैसा हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद क्या रखेंगे, टू के साथ जो हमारा रहेगा ये वर्ब फर्स्ट उसको रख देंगे। ऑब्जेक्ट तो रहेगा नहीं, कंप्लीमेंट रहेगा तो रहने देंगे। इसको कब यूज़ करना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अवेलेबल। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेकेंड वाला, ऑब्जेक्ट रहेगा तो फर्स्ट वाला। बी केयरफुल, लेट से तभी बनेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट में आते हैं कि अगर हमारा डोंट से स्टार्ट होगा सेंटेंस,
सेंटेंस अगर डोंट से स्टार्ट हो गया तो क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, यू वांट या फॉरबिडन, इन चारों पांचों में से कोई एक यूज़ करेंगे जैसा सेंटेंस का मूड रहेगा, और नॉट रखेंगे। नॉट को केयरफुली रखना है। फॉरबिडन वाले जब हम लोग फॉरबिड यूज़ करेंगे, फॉरबिडन यूज़ करेंगे, तब नॉट हमें यूज़ नहीं करना है। इन सारे के लिए यूज़ करेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वांट के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन फॉरबिडन के लिए नॉट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नॉट को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, और ये तब यूज़ करेंगे जब सेंटेंस हमारा डोंट से स्टार्ट होगा, डोंट और वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट होगा। लेकिन एक यहाँ बहुत केयरफुल ध्यान देना है कि फॉरबिडन तब हमको यूज़ करना है कि जब हमारा डोंट से स्टार्ट होगा, और साथ साथ में जो है वहाँ फॉरबिडन में नॉट यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से आखिर एक्टिव और पैसिव का रूल होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे डू इट एट वंस है, तो इसको देखकर समझना है कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो एक्टिव है, इम्पेरेटिव है या नहीं है। तो देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, यहाँ रेड भी हो सकता था, राइट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। हमने डू लिया है और इस डू के इमीडिएट बाद एक ऑब्जेक्ट रखा है इट, डू इट एट वंस, इसको तुरंत करो। जैसे ही एट वंस आ गया तो जो स्पीकर है उसका मूड है ऑर्डर देने का, वो ऑर्डर दे रहा है। सो डू इट एट वंस जो है हमारा ऑर्डर है, तो जिसके वजह से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसको इसी तरह से हम लोग डील करेंगे जिस तरह से यहाँ रूल्स दिया गया है, तो हमारा लेट से बन जाएगा ये सेंटेंस। अब आते हैं नेक्स्ट में, प्लीज़ डू इट एट वंस। अब इसी पार्ट वाले इसी सेंटेंस में हम लोग ने प्लीज़ यूज़ कर दिया। जैसे हमने प्लीज़ यूज़ कर दिया मतलब वो रिक्वेस्ट हो गया, तो रिक्वेस्ट को सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 से किया जाएगा और किसी से नहीं किया जाएगा, आइदर नंबर 2 से या फिर 3 से। अगर डोंट के साथ प्लीज़ लगा हुआ है तब इसे करेंगे, अगर डोंट के साथ नहीं है तब हम लोग सीधे इससे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। या फिर अगर लेट से होना होगा तब हम लोग लेट से भी सीखेंगे कि लेट से किस तरह से किया जाएगा। थर्ड में आते हैं डोंट डू इट नाउ। अब इस सेंटेंस को देखते हैं कि ये सेंटेंस इंपरेटिव है या नहीं है। डोंट के साथ वर्ब फर्स्ट रहेगा, डोंट के साथ वर्ब फर्स्ट, तो ये हमारा सेंटेंस इंपरेटिव है। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा है शट अप, जो 4th नंबर एग्जाम्पल है। शट अप में देखो आप कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें भी देखो आप ऑब्जेक्ट है इट, तीनों को एक ही तरह से लिया गया सिर्फ समझाने के लिए कि इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो लेट से वो बन जाएगा। तो लेट से हम लोग इन तीनों को करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हमारा जो ये तीनों है वो तीनों लेट से बन सकता है और इन सब में से किसी एक से भी बन सकता है। लेकिन सेटअप जो है नंबर 4 नंबर क्वेश्चन लेट से नहीं बनेगा। आप कितना भी कोशिश करोगे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो बस आप 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में चले आना। ऑब्जेक्ट जब रहेगा तब लेट से करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट में आते हैं। जो वहाँ एग्जाम्पल लिए थे उन्हीं सबको करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा था डू इट एट वंस, और हमारा यहाँ पर रूल्स दिया गया है। तो लेट रखना है, इसके बाद सब्जेक्ट रखना है। ये जो ऑब्जेक्ट है यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो लेट रखे आंसर में, इसके बाद क्या था इट रखे, इसके बाद क्या लाना है बी लाना है, तो हमने बी ले लिया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेट इट बी डन, और क्या हमारा पार्ट बचा हुआ एट वंस। सो आंसर क्या हो गया लेट इट बी डन एट वंस। हम लोग ने इसको लेट से क्यों किया? क्योंकि हमारे पास इट जो है ऑब्जेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्लीज़ डू इट एट वंस। अब उसी क्वेश्चन में हम प्लीज़ यूज़ कर लिए तो ये रिक्वेस्ट हो गया। तो ये किससे करेंगे? लेट से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। सो लेट से अगर करते हैं तो लेट से कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो लेट से भी बनना तय है। तो लेट इट जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना लेट इट, और इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करती है प्लीज़। लेट इट प्लीज़ बी डन, बस सब्जेक्ट के बाद जो है हमने प्लीज़ यूज़ कर दिया। लेट इट प्लीज़ बी डन एट वंस। तो हमारा सेंटेंस का जो मूड है चेंज नहीं हुआ, अभी भी रिक्वेस्ट ही कर रहा है। तो ये हमारा आंसर सही है। जो कंपैरेटिव के बच्चे हैं उनको इस तरह से कभी कभी दे दिया जाता है। सो बी केयरफुल, लेट से भी इसका बन सकता है, और अगर यू आर रिक्वेस्टेड से करना चाहें तो वो भी बन सकता है। अगर क्योंकि रिक्वेस्ट है तो हम लोग इस पार्ट में भी आ सकते हैं, यू रिक्वेस्टेड। और अगर नॉट तब यूज़ करते जब क्वेश्चन में रहता नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे। टू वर्ब फर्स्ट, तो टू यहाँ ये जो वर्ब फर्स्ट है इसके पहले टू यूज़ करेंगे तो क्या हो गया टू डू इट एट वंस। तो ये आंसर हो गया यू रिक्वेस्टेड टू डू इट एट वंस। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ने 2 तरीके से किया क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट था। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से होता, यू रिक्वेस्टेड टू डू, अगर इट नहीं होता तो थर्ड वाले एग्जाम्पल में आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है डोंट डू इट नाउ। अब डोंट जैसे ही सेंटेंस के शुरू में आया
बिगिनिंग में आया, तो फिर हमारा नॉट फॉरबिडन वाला पार्ट आ गया, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नॉट यूज़ नहीं करेंगे अगर फॉरबिड यूज़ करेंगे तो। सो इसको दो तरीके से करते हैं, लेट से करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सो लेट इट आएगा, इसके बाद क्या आएगा, नॉट। जब लेट से करेंगे नॉट रहने देंगे, डू को ड्रॉप करेंगे, डू को यूज़ नहीं करना है, नॉट के साथ जो डू है उसको, इस डू को ड्रॉप नहीं करेंगे, इस ये जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, वो थर्ड फॉर्म में जाएगा। सो लेट इट नॉट बी डन नाउ। तो इस तरह से हमारा लेट से भी आंसर हो गया। तो नेक्स्ट में आते हैं, अगर फॉरबिडन से यूज़ करते, क्योंकि डोंट है तो हम लोग क्या यूज़ करते, यू आर फॉरबिडन टू डू इट। इसमें नॉट यूज़ नहीं किए क्योंकि फॉरबिडन में इंक्लूडेड है नॉट, इसी फॉरबिडन में नॉट ऑलरेडी इंक्लूड है, जिसकी वजह से नॉट यूज़ नहीं किए। अगर मान लीजिए हम लोग को यहाँ फॉरबिडन यूज़ नहीं करना है, या फिर ऑर्डर यूज़ करना है, या फिर एडवाइज्ड यूज़ करना है, तो आंसर हमारा इस तरह से हो सकता था, यू आर वार्न्ड नॉट टू डू इट, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू डू इट, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट। आप इसको इस तरह से लिख सकते थे। देखिए यहाँ नॉट यूज़ किया गया जस्ट बिकॉज आपने यहाँ फॉरबिडन नहीं लिया, इसलिए जैसे ही आपने फॉरबिडन लिया नॉट को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही होता है नॉट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है शटअप। शटअप में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये सेकंड वाले पार्ट में आएंगे, तो क्या आएगा, यू आर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कुछ भी जो होगा जिस तरह का मूड रहेगा, यू आर एडवाइज या ऑर्डर टू शटअप। अगर जो स्पीकर है उसका मूड जो है एडवाइस देने का है या फिर ऑर्डर देने का है, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल दैट वी आर टेकिंग। सो प्लीज डोंट थ्रो स्टोन्स। अब ये प्लीज़ के साथ डोंट आ गया, इसमें देखो आप प्लीज़ के साथ डोंट नहीं आया था, अब प्लीज़ के साथ जब डोंट आएगा तो इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। थ्रो से पूछो व्हाट टू थ्रो स्टोन्स, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर प्लीज़ से करना है तो यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर क्या आएगा, नॉट टू थ्रो स्टोन्स, क्योंकि प्लीज़ के जगह पर आ गया यू रिक्वेस्टेड, और इसमें से डू को ड्रॉप करेंगे, जब भी डोंट रहेगा डू को ड्रॉप करेंगे, नॉट टू थ्रो स्टोन्स। अब यहाँ पर ये हमारा पैसिव का पार्ट हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड जो है ये पैसिव का पार्ट है, यू आर एडवाइस पैसिव का पार्ट है, यू आर फॉरबिडन पैसिव का पार्ट है, ओके। और इसको उसी तरह से रहने दिए, टू थ्रो स्टोन्स। अगर इसको दूसरे तरीके से करते, लेट से करते, तो लेट आएगा, इसके बाद इसके साथ ऑब्जेक्ट है वो लिखे लेट स्टोन्स, फिर क्या आएगा, प्लीज़ नॉट बी थ्रोन। अब प्लीज़ को इधर रहने दिए तो हम लोग क्या लिखे, लेट स्टोन्स प्लीज़ नॉट बी थ्रोन। तो इस तरह से हमारा ये 4 क्वेश्चंस को हम लोग ने देखा कि किस तरह से उसको एक्टिव से पैसिव में करते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आप अपने समझदारी को टैली अप करने के लिए कि आपने कितना समझा है, आप ये 15 क्वेश्चंस को ले लें और इसको होमवर्क करें। होमवर्क करके आप कमेंट में डालें, हम वहाँ पर आपको आंसर देंगे, ठीक है जी। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।